आप कहिया ले दिवैबा नौकरी हमरो के सरकारी। फारम भरत भरत भोला, फारम भरत भरत भोला, आ जाई तन पे बुढ़ारी। बाबा कहिया ले दिवैबा नौकरी हमरो के सरकारी। बाबा कहिया ले दिवैबा नौकरी हमरो के सरकारी। नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं राजा कुमार। आज हम बात करेंगे सीईटी और एनआरए के बारे में। जी हाँ, एनआरए, एनआरआई नहीं, एनआरए। एनआरए मतलब आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके गठन को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और यह तय माना जा रहा है कि 2021 से यह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, क्या स्थिति हो जाएगी? जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जॉब्स के लिए, जो सरकारी जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या हश्र होगा, उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करने का, और वह सीईटी कंडक्ट करवाएगी। सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका जो 3 एजेंसियां जो हैं, जो कि बैंकिंग का है, एसएससी का है और रेलवे का है, उसके लिए अब एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगा। एक कंबाइंड एग्ज़ाम, जिस तरह का सीटीईटी आपने सुना होगा, टीचर के लिए होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कुछ उसी प्रकार का होगा। और पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सबका नॉर्मल होगा, उसमें सबको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही वो दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए फिर से वो जो एजेंसियां हैं वो स्पेशल उसके लिए फॉर्म फिलअप करवाएगी। ठीक है। अब सरकार की दलील ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको एग्ज़ाम देने के लिए दूर जाना पड़ता है और काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बार बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो सरकार कह रही है, सरकार का कहना है कि मैं बच्चों का हिमायती हूँ, मैं छात्रों का हिमायती हूँ और उनका ये खर्च जाया हो रहा है उसे रोकूंगा। तो उन्होंने बैंकिंग, एसएससी और रेलवे तीनों का कंबाइंड एग्ज़ाम करवाने के लिए इस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। और इस बात की चर्चा जो आपके वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपने बजट के भाषण में दिया था। इसमें होगा क्या, तो आपका जो जैसे कि आप एसएससी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें पहले पीटी होता है, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो अब क्या होगा, पीटी के लिए सबका, जैसे रेलवे के लिए आप अलग से फॉर्म भरते हैं, बैंक के लिए अलग से भरते हैं, तो आप सब के लिए जो पहला एग्ज़ाम पीटी होगा वो कॉमन होगा। और इसका जो स्कोर, उसका जो स्कोर कार्ड होगा वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। जब से आपका रिज़ल्ट आएगा उस दिन से वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और 3 साल के दरमियान आप किसी भी उस स्कोर कार्ड के माध्यम से दूसरे जॉब्स के लिए, मतलब आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। सरकार का कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होगी और यह आपका साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। सीईटी आपका साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा, प्रत्येक 6 माह पर करवाया जाएगा। तो उसके बाद और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो सिलेबस है उसको रखा जाएगा, मतलब कॉमन कर दिया जाएगा। और उस तरह का, जैसे अब कैसे कॉमन किया जाएगा ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि बैंकिंग का सिलेबस अलग हुआ करता है, एसएससी का अलग हुआ करता है, रेलवे का अलग हुआ करता है। तो ड्रॉसबैक ये है कि जो पहला एग्ज़ाम होगा वो कम से कम एवरेज होगा, औसत दर्जे का होगा। ठीक है, पहला एग्ज़ाम आपका औसत दर्जे का ही होगा। तो जो लोग मेंस की तैयारी करेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेंस में जाकर उनका पैटर्न अलग, बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगा, है ना। तो उनके लिए थोड़ी सी ये परेशानी ज़रूर हो सकती है। दूसरी चीज़ कि इसमें आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब आपको मतलब कितना भी उम्र हो जाए आप सीईटी देते रहिए। और कमोबेश जैसा कि हम जानते हैं कि टेट जो है आपका, उसमें भी जो स्थितियां हैं, लोग हर साल पास करते हैं, वैकेंसियां क्या आती है नहीं आती है इसका कोई लेखा जोखा है नहीं, और कितने लोग उसके माध्यम से सेलेक्ट होकर जाते हैं ये तो छिपा हुआ नहीं है किसी से। सरकार का कहना है कि जो
एग्जामिनेशन सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बनवाए जाएंगे। 117 डिस्ट्रिक्ट्स का उन्होंने चयन किया है। उनकी सोच है कि वो अपने ज़िला में ही, गृह जिला में एग्ज़ाम देंगे बच्चे, तो उनकी आर्थिक स्थिति उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्टैंडर्ड करिकुलम रखा जाएगा। कुल 12 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची है उसके 12 भाषाओं का, उसमें से 12 भाषाओं का चयन किया जाएगा और उसी में आपका क्या होगा, सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। और टीयर 2 टीयर 3 के लिए आपका जो स्कोर होगा सीईटी का, उसी को वैलिड करार दिया जाएगा, उसी के तहत आप आगे बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 6 महीना में आपका सीईटी नहीं निकला, फिर 6 महीना में फिर भरिए। तो मेरे ख्याल में तो ये फिर एक प्रकार की लूट ही हो गई कि सरकार को इस बात पर फोकस करना चाहिए था कि जो वैकेंसियाँ आज अभी हैं, वर्तमान में हैं, उसका रिक्रूटमेंट कब होगा, उस पर कोई दलील नहीं दी। बहुत बड़े हिमायती बनते हैं छात्रों का, समझ से बाहर है। और मैं ये कहूँगा कि जब तक ये सब पैटर्न लागू हो, आपको चाहिए कि आप 2020 तक ही फरियाद लें तो बहुत बेटर रहेगा। जितना लंबा आप खींचेंगे आपके लिए उतनी दुर्दशा बनती जाएगी। और जब भी रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं उसका हालत जानते ही कैसा होता है। हालांकि आपने नोटबंदी का भी हालत देखा कि उसका क्या होता है। यहाँ रूल रेगुलेशन बदल जाते हैं, फिर उसको किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा। सरकार का कहना है कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए 2.5 से 3 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो जब सीईटी करवाया जाएगा तो क्या उसके लिए कम बच्चे थोड़े होंगे? उसके लिए तो आप बैंकिंग का भी ले लिए, ठीक है, एसएससी का भी ले लिए, और आपने इसका रेलवे का भी ले लिया। अब रेलवे जो अलग एजेंसी है वो कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, 1 साल से ऊपर एग्ज़ाम हो गया। एसएससी जो है उसको 3-3 साल लग जाते हैं, फिर आपका बैंकिंग को लग जाता है, फिर आप सीईटी करवा कर फिर आप एसएससी को देंगे, फिर आप देंगे रेलवे को अलग से, चूँकि देंगे ही ना, सीईटी के बाद तो आपको देना ही, तो आप बहुत से बहुत पीटी करवाएंगे, बाकी के फर्दर प्रोसेस तो उस पर हो नहीं जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये ड्रॉसबैक ही है, इसमें कोई लाभ की बात हमको कहीं से नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको कुछ लाभ की बात समझ में आ रही है तो हमें बताइए। उसके अलावा सरकार का कहना है कि जो जॉब सीकर है उनको पहले जॉब दिया जाएगा, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत आपका जो स्कोर है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। अगर उनको क्रेडिबिलिटी महसूस होगी कि बच्चा जो है उसने सीईटी पास करा है, तो उसके अंदर नॉलेज है, तो आपको अपनी फैक्ट्रियों में रख लेगा और आपको अच्छे से अच्छी इनकम देगा। सरकार का ये भी कहना है। और ये कहना है कि ट्रांसपेरेंट और ईज रिक्रूटमेंट होगा, मतलब आसानी से रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जो है वो हो पाएगी। अब ये कहना और कथनी और करने में काफ़ी अंतर होता है। इसका तो जब 2021 आएगा, 2021 आने में ज़्यादा समय भी नहीं है, आप इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार कर ही रहा हूँ। 1717 करोड़ के आसपास बजट रखा गया है, और यह कम से कम 1000 सेंटर्स पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था होगी। 117 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो सरकार की बहुत सारी दलीलें हैं कि हम जो है छात्रों के हित में सोचते हैं। रिलैक्सेशन जो है अपर लिमिट का वो सब मिलता ही रहेगा। SC ST कैटेगरी जो चल रहा है वो सब आपका आगे भी चलता ही रहेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि सिलेबस को किस तरह से कॉमन किया जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि घातक ये हो रहा है कि बैंक को इसमें शामिल किया गया है। बैंक की प्रोसेस बहुत स्मूथली चलती है और वो बहुत रिक्रूटमेंट अपने अच्छे तरीके से करवा लेता है। पता नहीं ये लोग बैंक को क्यों घसीट रहे हैं इसमें। और बाकी SSC रेलवे इस सबको तो ठीक है, घसीट लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैंक को घसीटना हमको थोड़ा सा इसमें आश्चर्यजनक लग रहा है। तो काफ़ी परेशानियां हो सकती है। और अच्छी बात सही है, अच्छी बात ये है, लोग अच्छी बात इसमें ये कह रहे हैं कि 3 साल का जो है आपका स्कोर कार्ड वैलिड हो जाएगा, तो बार बार आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। और इसमें आपका जो है वो ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट के लिए जो है नॉन टेक्निकल को छोड़ के उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 12वीं जो इसमें 3 आपका जो है 10वीं का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का, तीनों के लिए अलग अलग कंडक्ट करवाएंगे। 3 अलग अलग स्तर पर परीक्षा CET कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है, सिर्फ टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर। तो ये है आपका NRA के बारे में। और अगर NRA के बारे में अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए तत्पर हूँ तो जवाब देने के लिए आपका। और DOPT मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा है कि जो इस CET के आ जाने से बहुत स्मूथ प्रोसेस चलेगी, और इन्हीं लोगों का किया कराया धराया है, कुछ होता नहीं है ये सब, ठीक है।
तो जितनी जल्दी हो सके आप सिलेक्शन ले लीजिए और नए रूल्स रेगुलेशन के चक्कर में मत पड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी एकदम जमकर कीजिए और 2020 में ही सिलेक्शन पा लीजिए।